सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर गए, बड़ा शानदार आगाज हुआ। सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया, उनको सिर्फ अजरक ही नहीं पहनाई बल्कि टोपी भी पहना दी। सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा था, यूं लग रहा था कि कोई लव स्टोरी शुरू हुई है। जो वो कह रहे थे वो सब तस्लीम किया जा रहा था। यहाँ तक कि सीएम से मुलाकात की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने कहा जी वो भी हो जाएगा। बड़ी आप ये समझें कि एक अगर हम किसी मूवी की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त मूवी चल रही थी, लव स्टोरी चल रही थी। वो जहाँ जा रहे थे कोई रुकावट नहीं थी, हर चीज़ हर डिमांड उनकी पूरी की जा रही थी। फिर अचानक जैसे इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है तो फिर वो भरपूर एक्शन उसमें नज़र आना शुरू हो जाता है हमें। फिर रुकावटें भी शुरू हो जाती हैं, जलसे की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है वो कन्फ्यूजन पैदा होती है। वो कहते हैं जी नहीं जी जलसा यहाँ नहीं कर सकते। खैर फिर वो जलसे की इजाज़त मिल जाती है कि ठीक है जी आप कर लें, कोई इशू नहीं है। ओके जलसा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब कारकुन वहाँ जमा हो जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस का तसादुम शुरू हो जाता है, पथराव, लाठीचार्ज, वो जो भी आपको पता है हुआ करता है, पुलिस किया करती है। और उसके बाद वो फिर वहाँ जलसा नहीं कर पाते, जलसा कहीं और हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, चलें विन विन पोजीशन हो जाती है दोनों के लिए। पीपल्स पार्टी का जो इनिशियल उनके लिए वो था वो तो बड़ा शानदार था। वो लग रहा था कि जी वो जैसे आप कहेंगे हम आपके लिए हाजिर हैं, कोई इशू नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और लेकिन फिर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ पसंद नहीं किया जाता कि नहीं जी बस इस हद से आगे नहीं जाने देना, और वो हमें चीज़ें नज़र आई। आपको याद होगा जब पंजाब का दौरा शुरू हुआ था तो वो फिल्म शुरू ही एक्शन से हुई थी। सुहेल आफरीदी के आने से पहले जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर वो पंजाब असेंबली में जाते हैं, वहाँ पे कोई धक्कम पेल, उसके बाद फिर सवाल जवाब इस तरह के कि वो काबिल कबूल ही नहीं थे। उसके बाद फिर वो फूड स्ट्रीट खाना खाने जाते हैं तो फूड स्ट्रीट बंद हो जाती है, लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। जिस जगह सुहेल आफरीदी पहुँचते हैं सब जगह यही होता है कि ब्लैकआउट कर दिया जाता है, दुकानें बंद करा दी जाती हैं कि जी बस पता नहीं कौन आ गया। सिंध के हवाले से जब उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद जिस तरह के जेस्चर्स आ रहे थे, जवाब आ रहा था पीपल्स पार्टी का भी, उसमें लग रहा था कि यार ये अच्छा है, एक इस मुल्क में कोई सियासी सरगर्मी शुरू होने जा रही है तो उसको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो चीज़ें फिर उस तरह से नहीं रहीं, चीज़ें चेंज हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक बहुत पुरस्कून फिल्म चल रही थी उसमें फिर एक्शन इतना ज़्यादा आ गया कि जिसने सारी चीज़ें वो बर्बाद कर दी इन अ वे। मैं तो यही कह सकता हूँ सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसको नहीं करनी चाहिए। हमने वहाँ ये भी देखा कराची में जलसा गाह के करीब कोई एक DSNG पे भी कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, शीशे वीशे तोड़ दिए, कुछ जर्नलिस्टों को तशद्दुद का निशाना बनाने की भी इतलात आई। ये काबिल अफसोस चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि ये तय कर लिया गया है कि PTI को कोई सियासी सरगर्मी नहीं करने देनी। पहले उन पे एतराज़ होता था कि जी ये जलाओ घराव की बात करते हैं, मार धाड़ की बात करते हैं। अगरचे सुहेल आफरीदी साहब ने कल फिर ये बात की कि वो डी चौक जाने के लिए इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार है उनको। अब मेरा ख्याल है कि जब आप दीवार से लगाएंगे किसी को तो उसका रिएक्शन आएगा जो कि नहीं आना चाहिए। सियासी बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है इसमें, इस मुल्क में, क्योंकि अदम बर्दाश्त पहले बहुत ज़्यादा हो गई है। और आप ये मत भूलें अपने अंदरूनी हालात तो अपनी जगह, ख़ित्ते के हालात में भी बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, वो पहले जैसे नहीं है अब। और मुस्तकबिल में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बदकिस्मती से और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि हम हाउस इन ऑर्डर कर लें,
यहाँ पे एक ऐसी ज़बरदस्त हम आहंगी पैदा कर लें कि कोई मसाइल ना हो। जो खित्ते के हालात के हवाले से चल रही है, जो ईरान में मामला चल रहे हैं, उस पर आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।